इन ऑल शिपिंग पोर्ट्स एंड कॉफी हाउसेस में, दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब इन्वेस्टमेंट की स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1600 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैकड़ों जहाजों को गोल्ड, स्पाइसेस और रेशम के बिजनेस के लिए लगाया हुआ था, बट इतने बड़े ऑपरेशन को चलाना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा था। तो कंपनी ने प्राइवेट सिटीजन्स की तरफ रुख किया ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट के बदले उनको शेयर का प्रॉफिट दिया जा सके और अपने लिए भी प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। एंड इस प्रैक्टिस को करते हुए कंपनी ने पूरे विश्व भर में काफी अच्छा प्रॉफिट अपने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट किया। और उस टाइम पर जितने भी कॉफी हाउसेस होते थे या शिपिंग पोर्ट्स होते थे, उधर शेयर्स को सेल किया जाता था। और इस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाने अनजाने में एक शेयर बाजार को जन्म दिया। तब से कंपनीज अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए फंड इकट्ठा कर रही हैं फ्रॉम विलिंग इन्वेस्टर्स। और आज के टाइम पर आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें करियर है और टीवी चैनल्स हैं जो कि पूरे के पूरे डेडिकेटेड हैं इसको सीखने के लिए। बट आज का स्टॉक मार्केट पहले के स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी डिफिकल्ट है, बट इसको सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए अब हम समझते हैं आज के टाइम में इन्वेस्टर्स और कंपनी स्टॉक मार्केट को कैसे यूज़ करती हैं। जस्ट इमेजिन कि आपने एक सप्लीमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है और अब आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं क्योंकि आपको आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके आगे अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करेंगे। अगर उनको आपका आइडिया और बिजनेस अच्छा लगा तो उन लोगों को सबसे पहला जो है चांस मिलेगा आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इस तरह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और स्टॉक मार्केट के अंदर ऑफिशियली एंटर कर जाती है। उसके बाद जिस भी इन्वेस्टर्स को या कंपनी को लगता है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रोथ कर सकती है, वो उस स्टॉक को बाय करने लगते हैं और स्टॉक को बाय करने के साथ ही उस कंपनी के अंदर हिस्सेदार भी बन जाते हैं। इन सभी लोगों की इन्वेस्टमेंट कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करती है और जैसे ही कंपनी सक्सेसफुल होने लगती है तो और लोग भी शेयर्स को बाय करना चालू कर देते हैं। जिस तरीके से स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ते ही उसका प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस ऊपर जाते ही जो लोग कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड हैं उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। इस तरह कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है और मार्केट वैल्यू बढ़ने के साथ कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। हाउएवर इफ कंपनी स्टार्ट टू सीम्स लेस प्रॉफिटेबल विद एनी रीजन, तो कंपनी का रिवर्स भी हो सकता है, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से नीचे की साइड आ सकता है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी ज्यादा लॉस का कारण भी बन सकता है। जैसे ही इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि स्टॉक की मार्केट वैल्यू घट सकती है और प्राइस नीचे आ सकता है तो वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चालू कर देते हैं। इस तरह कंपनी के प्राइस का अप एंड डाउन होना और सप्लाई डिमांड का बढ़ना या घटना, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मटेरियल के प्राइस का फ्लक्चुएट होना, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आना और लेबर कॉस्ट का बढ़ना या फिर घटना। इन्वेस्टर्स कैन बी वरीड विद मैनी रीजंस लाइक न्यू लॉज, ट्रेड पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड ऑफ कोर्स कई सारे इन्वेस्टर्स अपने वैल्यूएबल स्टॉक्स को बेचने के लिए तैयार रहते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और स्टॉक मार्केट में होने वाला डेली का ये शोर काफी है किसी भी कंपनी के प्राइस को ऊपर या फिर नीचे ले जाने के लिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर लोग आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बोलते हैं, जबकि एक्सपर्ट कंटिन्यूसली टूल्स को बिल्ड करते रहते हैं अपनी सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए इस हाईली अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम के अंदर। बट नाउ द स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट फॉर द रिच एंड पावरफुल पीपल। टुडे बिकॉज ऑफ इंटरनेट कोई भी कभी भी शेयर्स को सेल और बाय कर सकता है, जो कि पहले सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते थे। इसीलिए आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही इजी। तो इसी वजह से अब सभी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं या आप आ चुके हैं तो किन चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है ये स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स हैं, चार्ट हैं। इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद कई सारे लोग जो हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट सीखना हमारे बस के बात नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर्स जब हम देखते हैं तो हमारे को बड़ा पजल सा दिखाई देता है इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिकॉज कोई भी जब स्टॉक मार्केट में फर्स्ट टाइम एंटर करता है, फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को देखता है तो उसके दिमाग में सेम यही चीज़ें आती हैं जो आपके दिमाग में आ रही है। बिलीव मी, इसको सीखना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा इस पिक्चर को देखने के बाद। जब मैं अपने आने वाली वीडियोज़ को अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं था जितना आपको लग रहा था। तो दरअसल ये स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स है जिसको सीखना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं स्टॉक मार्केट में। और साथ में ही अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो भी इसको थोड़ा बहुत सीखना आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी की वजह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर फंसने से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई टेक्निकल्स की बात। अगर आप ट्रेडर बनने हैं तो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज दो ही रीजन है जिस वजह से स्टॉक मार्केट में लोग एंटर करते हैं। पहला ट्रेडिंग करने के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी कंपनी के, उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल्स का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा-सा आपको फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। तो जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो एंजल वन है, ज़ेरोधा है या कोई भी है, उसके अंदर ये फैसिलिटी दी होती है। तो ये ज़ेरोधा का हमने चार्ट खोला हुआ है। इसके अंदर ये नीचे जो आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल्स के अंदर जब हम जाएँगे, फंडामेंटल्स यहाँ पर उस कंपनी के बारे में डिटेल आ जाएगी। जैसे सोनाकॉम्स है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें देखिए ओवरव्यू, इसमें रेवेन्यू, फाइनेंशियल सब दिया हुआ है, तो ये आपको चेक करना होता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, मैं थोड़ा-सा बताता हूँ। जैसे कि हमने ये रेवेन्यू पे क्लिक किया, तो ये प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया तो प्रोडक्ट की डिटेल आ गई कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। तो ये परसेंटेज वाइज़ यहाँ पे सारा डिफाइन किया हुआ है, ये कंपनी क्या कितने परसेंट बनाती है अपनी कंपनी के अंदर। और साथ में ही इन्होंने लोकेशन भी दी हुई है। अगर आप लोकेशन पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कौन-सी कंट्री में एक्सपोर्ट करती है और कितने परसेंटेज वो एक्सपोर्ट करती है उस कंट्री के अंदर। तो लोकेशन से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, वो पूरा डिटेल में दिखाएगा। साथ में जब आप फाइनेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो ये उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, कंपनी में कितना डेट है, इसके बारे में बताएगा। तो आप ईयरली वाइज़ चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने क्या रेवेन्यू जनरेट किया, क्या प्रॉफिट उनका बना, क्या उनके ऊपर डेट रहा। साथ में ही आप जब क्वार्टरली इसको देखेंगे, क्योंकि क्वार्टरली से ही हमें पता चलेगा कि हाँ, धीरे-धीरे कंपनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो क्वार्टरली भी ये आपको बताएगा, क्वार्टरली का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें आप दिसंबर 2023 में इन्होंने कितना बिज़नेस किया था और सितंबर 2024 में कितना किया और दिसंबर 24 में कितना किया। इसी तरह जब आप शेयर होल्डिंग पर क्लिक करते हैं तो आपको होल्डिंग्स के बारे में पता चलता है कि प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है कंपनी में और बाकी के इन्वेस्टर्स की कितनी होल्डिंग्स है कंपनी में, जैसे कि डीआईआई, एफआईआईज एंड रिटेलर्स। डोंट वरी, इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब आप फंडामेंटल्स को चेक कर रहे हैं किसी कंपनी के। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ आया होगा और आने वाली वीडियो में हम टेक्निकल्स को सीखेंगे। तो तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।